हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी कर ली थी कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो फर्दर 4 ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड थे। फर्स्ट वन इज जैसे साइलोफाइटा, सेकंड वन थी लाइकोफाइटा, थर्ड वन इज स्फिनोफाइटा एंड फोर्थ वन इज टेरोफाइटा एंड उसका अनदर नेम था फिलिकोफाइटा। तो आज हम इन चारों ग्रुप्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर करेंगे। फर्स्ट वन इज साइलोफाइटा। साइलोफाइटा मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स थे। जो इनकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी वो मेनली कंसिस्ट थी अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज राइजोम से बनी हुई थी एंड डाइकोटोमसली ब्रांच थी, मींस आगे फर्दर 2 में डिवाइडेड थी। नेक्स्ट वन, इसका मेन फीचर पॉइंट याद रखना है आपने, द ट्रू लीव्स एंड रूट्स आर एब्सेंट, कि इसमें लीव्स एंड रूट्स एब्सेंट हैं और जो स्पोर्स थे इसके होमोस्पोरस हैं। इसमें 2 मेंबर इंक्लूड याद रखने हैं आपने, राइनिया एक फॉसिल है एंड साइलोटम जो लिविंग मेंबर है इसका। नेक्स्ट वन इज लाइकोफाइटा एंड लाइकोपसीडा। ये भी मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट थे, बट इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड हो चुकी थी। मेन आपने इसका याद रखना है, जो लीव्स ऑफ दी लाइकोफाइटा थे वो माइक्रोफिलस थे, मींस स्मॉल लीव्स थे और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। बट इसका एक मेंबर याद रखना आपने, आइसोईट्स, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड की गई है। और इसके स्पोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। और इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है आपने, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला एंड आइसोईट्स। जो स्लेजिनेला है वो हेटेरोस्पोरस है, मींस दे 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। लाइकोपोडियम एंड आइसोईट्स ये होमोस्पोरस हैं। नेक्स्ट वन इज स्फिनोफाइटा एंड स्फिनोपसीडा। जो इसकी प्लांट बॉडी थी वो भी रूट्स एंड स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड थी। इसका मेन फीचर आपने याद रखना है, जो इसकी स्टेम है वो डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स एंड जो लीव्स हैं इसके दैट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ व्हर्ल। और जो प्लांट बॉडी है वो होमोस्पोरस है, मींस ये 1 टाइप के स्पोर्स ही प्रोड्यूस करता है। और लास्ट वन इसका मेन पॉइंट है, जो स्पोरोजोइट है वो मल्टीफ्लैजिलेट है। और इसकी एग्जांपल में इक्विसिडियम याद रखना है, जिसका कॉमन नेम है हॉर्सटेल एंड स्कोरिंग रश। एंड लास्ट एंड फोर्थ इसका जो ग्रुप है दैट इज टेरोफाइटा एंड फिलिकोफाइटा। इन्हें कॉमनली कहा जाता है फर्न्स, मीन्स ट्रू फर्न्स टेरिडोफाइटा, मीन्स ट्रू फर्न टेरोफाइटा एंड फिलिकोफाइटा को कहा जाता है। ये डोमिनेंट हुए थे अर्थ पे इन कार्बोनिफेरस पीरियड में। इनकी जो प्लांट बॉडी है मीन्स स्पोरोफाइटा है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। और जो स्टेम है वो राइजोम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एंड जो रूट है दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट है इसमें। अब इसका मेन पॉइंट याद रखना है कि जो लीव्स है वो मेगाफिलस है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जो लाइकोफाइटा में लीव्स माइक्रोफिलस थे और जो टेरोफाइटा में लीव्स होंगे मेगाफिलस, जिसे हम एक अनदर नेम दिया गया है फ्रॉन्ड, मींस जो लीफ ऑफ टेरोफाइटा है उन्हें हम फ्रॉन्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट याद रखना है, जिसके यंग लीव्स हैं वो शो करते हैं सिरसिनेट पैटिएक्सिस, मींस ये जो लीव्स हैं वो क्वाइल हो जाते हैं, क्वाइलिंग शो करते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके ग्रोइंग पॉइंट को। नेक्स्ट जो इसकी लीव्स है वो शो करते हैं ओपन फरकेट विनेशन, मींस डाइकोटोमस विनेशन होगी। और इसका मेन आगे टर्म इंपॉर्टेंट है, ये जो यंग लीव्स होते हैं, यंग स्टेम होती है, ये यंग पेटियोल होते हैं, उनके पास एक हेयर और स्केल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रेमेंटा, मीन्स रेमेंटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा टेरोफाइटा और फिलिकोफाइटा में। जो इसके स्पॉन्जिया है वो लीव्स के ऊपर एक क्लस्टर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसे कहते हैं हम सॉरी, एंड सॉरी इज प्रोटेक्टेड बाय ट्रू एंड फॉल्स इंडेसिया। नेक्स्ट आपने 2 जेनरा याद रखने हैं, मार्सिलिया एंड साल्विनिया, जिसमें स्पोरोकार्प प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पोरोकार्प क्या होते हैं,
these are special structure in which sporangia are present, तो उसे हम कहते हैं स्पोरोकार्प। और जो टेरोफाइटा का गैमेटोफाइट भी दो टाइप का हो सकता है, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, मींस सेम टाइप के स्पोर भी प्रोड्यूस कर सकता है एंड डिफरेंट टाइप के स्पोर भी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि मार्सिलिया एंड साल्विनिया, ये दोनों हेट्रोस्पोरस हैं। जो गैमेटोफाइट होगा टेरोफाइट का, वो थैलॉइड होगा, मींस इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट, तो इसे हम प्रोथैलस कह देते हैं। अब इसकी एग्जांपल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि अजोला, ड्रायोटेरिस, टेरिस, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये सारे टेरोफाइट में आते हैं। तो आई होप आपको इन चारों की मेन कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। फर्स्टली है फूड। जो टेरिडोफाइट है, मेनली जो स्पोरोकार्प होते हैं मार्सिलिया के, उन्हें एज ए सोर्स ऑफ स्टार्च की तरह कुक करके और खाया जाता है। नेक्स्ट इसका है जो सॉइल बाइंडिंग, सेम एज ए ब्रायोफाइटा, जो टेरिडोफाइट है वो भी हेल्प करते हैं सॉइल को बाइंड करके, ताकि उनकी सॉइल इरोजन ना हो सके। नेक्स्ट इसका अपने मेन पॉइंट याद रखना है स्क्योरिंग। जो इक्विसिटम है उसे एज ए स्क्योरिंग फर्न की तरह यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज यूज टू क्लीन द यूटेंसिल, तो इसका अनदर नेम और कॉमन नेम हम स्कोरिंग ब्रशेस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमारी वाटर फर्न है डेट इज अजोला, वो सिम्बियोसिस शो करती है साइनोबैक्टीरिया डेट इज एनाबीना के साथ, जो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नेक्स्ट इज मेडिसिन। जो ड्राई टेरिस है उससे ड्रग प्रोड्यूस की जाती है जो एज ए मेडिसिन का काम करती है। नेक्स्ट वन इज ऑर्नामेंटल। कुछ फर्न्स को हम ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज करते हैं, जैसे कि टेरिस। तो आज का टॉपिक डेट इज क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।